गुड मॉर्निंग छात्रों, आज के पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों। जैसा कि पिछले वीडियोज में बीए फर्स्ट ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र विषय साहित्य हिंदी साहित्य और पाठ का नाम है सिंगलदीप वर्णनखंड, मलिक मोहम्मद जायसी इसके कवि हैं, सूफी कवि जिनको कहा गया है। तो साथियों, इनके मलिक मोहम्मद जायसी का जो सिंगलदीप वर्णनखंड है वो पद्मावत महाकाव्य का एक अंश है। पद्मावत महाकाव्य क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना है। तो साथियों, उसी का एक अंग क्या है? सिंगलदीप वर्णनखंड। साथियों, मलिक मोहम्मद जायसी जो है ये भक्ति काल के प्रेम मार्गी सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, सूफी शाखा के। तो इन्होंने जो जैसे विरह वर्णन के बारे में बताया था उससे संबंधित और राजा और रानियों से संबंधित और इनके काव्य सौंदर्य से संबंधित कई तरह के जो प्रश्न पूछे गए हैं आपको, तो वो सारे क्वेश्चन हमने पिछले वीडियोज में आपको करवा दिए हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे। और अब हम ले चलते हैं इसके 7वें क्वेश्चन की ओर आपको। मलिक मोहम्मद जायसी जो कवि हैं हमारे, सूफी कवि जिनको कहा गया है। सूफी मतलब आप समझ लें इस चीज़ को, हर प्रश्न में मैंने समझाया है आपको, अध्ययन करवाया इस चीज़ का। जैसे कि हमारे सूरदास कवि जो हैं वो भी भक्ति काल के हैं, लेकिन वो कृष्णाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं। तुलसीदास जी हैं वो हमारे रामाश्रयी काव्यधारा के कवि कहे गए हैं, लेकिन वो भक्ति काल के ही हैं सारे। तो साथियों, यहाँ जो है मलिक मोहम्मद जायसी के, इनको जायसी क्यों कहा गया है ये बताते हैं आपको। साथियों, इनको जायसी इसलिए कहा गया है क्योंकि जायस एक जगह का नाम है जहाँ इनका जन्म हुआ था। तो साथियों, उस जन्म लेने के कारण ही इनको जायसी कहा गया है। ठीक है, तो मलिक मोहम्मद इनका नाम था और जायसी इनका वो जन्म स्थान था, इसलिए इनको मलिक मोहम्मद जायसी के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, आप देखेंगे, अब हम ले चलते हैं आपको 7वें क्वेश्चन की ओर देखेंगे। 7वां क्वेश्चन है आपका, कबीर व जायसी की भक्ति भावना की तुलना कीजिए। कबीर और जायसी इन दोनों की जो भक्ति भावना है उसकी तुलना करनी है। तो साथियों, यहाँ 2 पॉइंटों में इनकी तुलनात्मक चीजें बताई गई हैं, आप देखेंगे, अभी अध्ययन करवाएंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कबीर व जायसी की भक्ति में समानताएं। तो सबसे पहले हमें बात करनी है समानता और असमानता की। तो पहले हम बात करेंगे समानता की कि कबीर की और जायसी की भक्ति भावना में कौन कौन सी समानताएं हैं। तो पहला पॉइंट आप देखेंगे गुरु का महत्व। साथियों, गुरु का महत्व इन दोनों की भावनाओं में किस प्रकार से है, इन दोनों की भावना किस प्रकार से समान है वो देखेंगे आप। साथियों, कबीर और जायसी दोनों ने भक्ति भावना के लिए गुरु का महत्व स्वीकार किया है और कहा है कि बिना गुरु के ईश्वर का साक्षात्कार संभव नहीं है। ये हम सब भी जानते हैं कि कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी गुरु नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि ईश्वर कौन है, इंसान कौन है, ईश्वरीय सत्ता क्या है। ये सारा ज्ञान हमें किसने दिया है? गुरु ने। गुरु ने ही हमारा मार्गदर्शन किया है, हमें ज्ञान दिया है, हमें सही और गलत पहचानने की शक्ति दी है। तो यहाँ कोई उसी गुरु की बात की जा रही है, बिना गुरु के कुछ भी संभव नहीं है। तो गुरु ही भक्ति का सही मार्ग दिखलाता है साथियों, तथा वही मुक्ति का पथ प्रशस्त करता है। कबीर का कथन गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये पंक्तियां जो हैं कबीरदास की, ये प्रसिद्ध हैं साथियों, और हम सब ने कई बार इनको सुना है और जाना है। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो इस प्रकार जायसी और कबीर दोनों में गुरु के महत्व को लेकर के इनकी भावनाएं समान है। और अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की, भौतिकता का विरोध। इन दोनों ने भौतिकता का विरोध किस प्रकार से किया है उस पर चर्चा कर लेते हैं, अध्ययन करवाते हैं आपको।
साथियों, कबीर और जयसी दोनों ने भक्ति के लिए मन एवं आचरण की पवित्रता पर बल दिया है। मन और आचरण, हमारे आचरण शुद्ध होने चाहिए, मन हमारा पवित्र होना चाहिए। ये कबीर और जयसी दोनों ने ही भक्ति के लिए इन दोनों चीज़ों पर बल दिया है और संसार को नश्वर बताकर भौतिकता का विरोध किया है। साथियों, संसार नश्वर है। यहाँ जो भी वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं, चाहे वो कीमती हैं या नहीं हैं, जितनी भी वस्तुएं वो सब क्या है, नश्वर है। सब ये भौतिकतावाद है, इसका भी उन दोनों ने ही विरोध किया है। और क्या कहा है, संसार के सभी पदार्थों के साथ शरीर भी नश्वर है। बिल्कुल सही, क्योंकि पूरा संसार ही नाशवान है, तो शरीर हमारा कैसे बच जाएगा। हमारा शरीर भी नाशवान है, इसका भी कुछ नहीं होता है, इसको भी एक ना एक दिन खत्म होना होता है। और इसीलिए माया एवं भ्रम से ग्रस्त रहना अनुचित है। माया एवं भ्रम से ग्रस्त रहना अनुचित है, उचित नहीं है। इस तरह के विचार व्यक्त करते हुए दोनों काव्यधारा के कवियों ने भक्ति भावना को सभी के लिए अनिवार्य बतलाया है। बच्चों, कबीर के मन की निर्मलता को ईश्वर प्राप्ति के लिए आवश्यक बताते हुए कहा है, क्या कहा है, जो ईश्वर देखन चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए। जो ईश्वर देखन चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, यानी सीधा हिसाब है कि मन को निर्मल बनाते रहो, तभी ईश्वर को देख पाओगे, तभी ईश्वर को महसूस कर पाओगे, तभी उस सत्ता को समझ पाओगे, ऐसा बताया गया है। क्योंकि मन निर्मल होगा तभी ये पवित्र सत्ता, जो भी ईश्वरीय सत्ता है, वो आपको महसूस होगी। तो यहाँ ये दोनों ही बातें क्लियर हो गए हैं, दोनों पॉइंट आपके, कबीर और जयसी की भक्ति भावना की समानताएं। और अब हम बात करेंगे कबीर व जयसी की भक्ति में असमानताएं। बच्चों, अब हम चलेंगे कबीर व जयसी की भक्ति में असमानताएं। तो असमानता में पॉइंट नंबर 1, साधना पद्धति का भेद। देखेंगे आप साधना पद्धति का भेद में जयसी ने क्या बताया है, देखेंगे आप आगे। तो साथियों, यहाँ भेद को लेके जो असमानताएं हैं उस पर बात करेंगे। साधना पद्धति का भेद, कबीर की भक्ति पर हठ योग, नाथपंथ, अद्वैत, वेदांत तथा वैष्णवों की प्रपत्ति का प्रभाव दिखाई देता है। और कबीर ने भक्ति को साध्य माना तथा ईश्वर को कभी माता, कभी पिता, कभी पति व स्वामी रूप में संबोधित कर अपना भक्ति भाव व्यक्त किया है। और उन्होंने नाम स्मरण, मन की एकाग्रता, सत्संग, कामनाओं का त्याग, अहंकार, वासना का त्याग, सबके प्रति प्रेम भाव एवं ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखने को भक्ति की सहज पद्धति बतलाया है। और इसके विपरीत यहाँ कबीर ने जो बताया वो आपको बताया गया है। अब हम चलते हैं आगे। इसके विपरीत जयसी की भक्ति पर मुसलमानों की सूफी साधना का प्रभाव रहा है। इसी कारण जयसी ने सूफी सिद्धांत के अनुसार भक्ति को प्रेम की पीर के माध्यम से तथा सूफी साधकों की 4 अवस्थाओं के अनुसार ब्रह्म की सत्यानुभूति पर विशेष बल दिया है। साथियों, जयसी पर भी हठ योग साधना का प्रभाव रहा, परंतु उनकी भक्ति में प्रेम मार्ग की प्रधानता दिखाई देती है। तो इस तरह इनके साधना पद्धति का जो भेद है वो आपने समझ लिया होगा। और अब हम चलते हैं आगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 है उपासना का भेद। उपासना का क्या भेद बताया बच्चों, देखेंगे आप उपासना का भेद, दूसरा पॉइंट। तो यहाँ उपासना के भेद में साथियों कबीर ने ईश्वरीय भक्ति के लिए ज्ञान साधना पर बल दिया तथा मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, बहुदेववाद
एवं बाहरी आडंबरों का विरोध किया है। उन्होंने सद्गुरु से प्राप्त ज्ञान को ही चिंतन का आधार माना और इसी के विपरीत जायसी ने लौकिक प्रेम के द्वारा ईश्वरीय प्रेम का प्रतिपादन किया है और ईश्वर साधक भक्त को प्रेम पथ पर पथिक बतलाया है। साथियों, कबीर ने अज्ञान या अविद्या को उपासना में बाधक बताया है, तो जायसी ने शैतान को बाधक बताकर ईश्वर और जीव के प्रेम में अभेद बतलाते हुए भक्ति भावना का अलौकिक वर्णन किया है। तो यहाँ साथियों उपासना का जो भेद था वो भी आप समझ गए होंगे कि भक्ति भाव करने के लिए जैसे कबीर जो थे वो ईश्वर भक्ति के लिए ज्ञान साधना पर बल देते थे, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, बहुदेववाद, आडंबरों का विरोध किया करते थे और उन्होंने सद्गुरु के से प्राप्त जो ज्ञान होता है उसी को चिंतन का आधार माना था। और यहाँ जायसी जो है बच्चों वो ईश्वर साधक भक्त को प्रेम पथ पर पथिक बतलाया है, तो शैतान को बाधक बताया है किसमें, उपासना में, और ईश्वर और प्रेम के ईश्वर और जीव के प्रेम में अभेद बताते हुए भक्ति भावना का अलौकिक वर्णन किया है किसने, जायसी ने। तो इन दोनों की उपासना का भेद भी आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है आपका प्रतीकात्मकता में अंतर। तो प्रतीकात्मकता में अंतर किस प्रकार इन दोनों कवियों के लिए बताया गया है देखेंगे आप आगे। साथियों, प्रतीकात्मकता में अंतर, जायसी ने भक्ति भावना को लक्ष्य बनाकर लौकिक प्रेम साधना के द्वारा अलौकिक प्रेमानुभूति का मार्ग अपनाया था। इस कारण जायसी ने आत्मा, परमात्मा, शैतान, गुरु, सांसारिकता आदि के लिए सुंदर प्रतीक अपनाकर आध्यात्मिकता को भक्ति भावना का प्रमुख आधार माना। और वहीं कबीर ने इस तरह की प्रतीकात्मकता नहीं अपनाई है। साथियों, कबीर ने जो प्रतीक अपनाए हैं वे लोक जीवन के साथ ही आध्यात्मिक भी हैं और उनमें शरणागति पर विशेष बल दिया गया है, शरणागति का विशेष ध्यान दिया गया है। तो यहाँ प्रतीकात्मकता में भी अंतर बताया गया है। और अब हम बात करेंगे चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट है धार्मिक आस्थागत भेद। धार्मिक आस्थाओं में क्या भेद था इन दोनों में, धार्मिक आस्थागत भेद क्या बताया गया है देखेंगे आप आगे। तो बच्चों, कबीर और जायसी यद्यपि दोनों ही मुसलमान थे, परंतु कबीर की धार्मिक आस्था का झुकाव सर्वधर्म सद्भाव की ओर था और वे खुदा और ईश्वर में, राम और रहीम में कोई अंतर नहीं मानते थे। वैष्णव, बौद्ध, नाथ, शैव आदि सभी के प्रति आस्था रखते हुए भी वे एकेश्वरवाद और निर्गुणोपासक थे। तो साथियों, इसी विशेषता के कारण कबीर की भक्ति को युग दृष्टा की साधना माना जाता है और जायसी की आस्था भी भले ही एक परमात्मा की थी, परंतु उसमें साधन सूफी मत के थे, उसी की अंतरंग आस्था थी तथा सूफी साधकों के सिद्धांतों को ही भक्ति मुक्ति का अथवा ईश्वरीय साक्षात्कार का आधार माना गया है। इस तरह धार्मिक आस्था का सूक्ष्मतम भेद दोनों की भक्ति भावना के मूल में था। साथियों, फलस्वरूप कबीर की भक्ति भावना व्यापक लक्ष्य को लेकर प्रचलित हुई और इस प्रकार से इन दोनों का, कबीर और जायसी का धार्मिक आस्था का भेद बताया गया है। अब हम बात करेंगे बच्चों निष्कर्ष की। निष्कर्ष पर ले चलते हैं आपको। साथियों, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि कबीर और जायसी दोनों निर्गुणोपासक भक्त थे, परंतु कबीर ज्ञान मार्गी और जायसी प्रेम मार्गी भक्त थे।
अब ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी में कितना बड़ा अंतर है बच्चों, आप समझ पाएंगे कि जो ज्ञानी होता है वो प्रेमी नहीं होता, प्रेमी होता है वो ज्ञानी नहीं होता। ये सच है। जो व्यक्ति ज्ञानवान होगा वो प्रेम नहीं करता, क्योंकि उसे ज्ञान है क्या सही है क्या गलत है, वो प्रेम नहीं करता, उसे मतलब ही नहीं है प्रेम से। लेकिन जो प्रेमी है वो सरल स्वभाव का है, जिसको हम बुद्धू कह सकते हैं, पागल कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो जो प्रेमी है उसको ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो प्रेमी है, इसीलिए वो प्रेम करता है। तो एक पागलपन होता है, प्रेम करना भी एक पागलपन होता है, और इसके पागलपन की जब चरम सीमा पर ये पागलपन पहुंच जाता है तो ईश्वरीय सत्ता से अपने आप ही जुड़ जाता है बच्चों, क्योंकि ये भी एक पागलपन ही होता है। हर व्यक्ति ऐसा नहीं करता, इतने बड़े बड़े त्याग हर किसी से नहीं होते हैं संसार में आने के बाद। तो यहाँ अज्ञान, ज्ञान और प्रेम, इन दोनों का, जैसे कि कबीर ज्ञान मार्गी थे और जायसी प्रेम मार्गी थे। तो साथियों दोनों की भक्ति भावना में कुछ समानताएं होते हुए भी अनेक असमानताएं भी दिखाई देती हैं। ईश्वरीय साक्षात्कार का अंतिम लक्ष्य दोनों का एक ही रहा है, यही उनकी भक्ति भावना की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है, क्योंकि ईश्वरीय साक्षात्कार का जो अंतिम लक्ष्य था वो दोनों का एक जैसा ही है। तो साथियों कबीर और जायसी दोनों ही समाज का हित चाहते थे, क्योंकि जायसी ने भी हिंदू मुस्लिम को एक करना चाहा और कबीर ने भी सर्वधर्मवाद, सभी धर्मों को एक माना, सभी एकेश्वरवाद यानी ईश्वर एक है इस पर बल दिया है। तो और धार्मिक जो कहते हैं ना कि समाज के लिए कबीर ने बहुत सारे कार्य किए हैं, सभी का खंडन किया है, जो झूठे आडंबर दिखावा इन सभी का खंडन करके समाज के हित में जो कार्य किए हैं। तो साथियों कबीर और जायसी दोनों ही समाज का हित चाहते थे। देखा जाए तो दोनों अपनी अपनी साधनाओं से प्राप्त जानकारी से समाज को अवगत कराकर उसका मार्गदर्शन करना चाहते थे, और दोनों ही ईश्वर के प्रति अत्यधिक प्रेम रखने की बात कहते थे। प्रेम की प्रगाढ़ता के लिए दोनों ही विरह भावना का महत्व मानते थे, क्योंकि विरही व्यक्ति वास्तव में प्रेमी होता है, जिसको दुख होता है, कष्ट होता है, जो रोता है प्रेमी की याद में, प्रेमी के लिए रोता है और विरह में तड़पता है, वो ही सही मायने में देखा जाए तो प्रेमी व्यक्ति कहा जाता है। क्योंकि जिस समय विरही व्यक्ति विरह भावना से ग्रसित होता है तो उसका प्रेम और भी प्रगाढ़ हो जाता है, प्रेम और ज़्यादा उसका मजबूत हो जाता है, ऐसा माना गया है। तो साथियों ये सातवां क्वेश्चन आपका कबीर और जायसी की भक्ति भावना की तुलना कीजिए, ये यहीं समाप्त होता है। अब हम ले चलेंगे आपको आगे, देखेंगे बच्चों आगे।